Hello students, welcome to Carefree Education. Students, today we are going to read chapter 9 of Skylark, that is Mr. Sherlock Holmes. Mr. Sherlock Holmes एक ये रियल स्टोरी पर है. इसकी एक मूवी भी रिलीज्ड हुई है, इंग्लिश मूवी है, ये हॉलीवुड मूवी है. और शेरलॉक होम्स कौन होता है? डिटेक्टिव होता है. डिटेक्टिव से आप क्या समझते हैं? ये एक डिटेक्टिव होता है जो जासूसी करता है. अलग अलग जैसे क्राइम्स होते हैं तो उसमें कुछ सबूत थोड़े से ही मिलते हैं, उन सबूतों के आधार पर ही क्या होता है, पूरा पिक्चर निकाला जाता है कि इस जगह क्या हुआ होगा, कितने लोग आए होंगे, कैसे मर्डर हुआ होगा, कैसे क्राइम कंडक्ट किया गया होगा, स्टार्ट किया होगा, कितने लोगों ने किया होगा. वो छोटे छोटे से एविडेंसेस से बड़ी बड़ी चीज़ें पता लगा लेते हैं. तो वैसे ही जनरली डिटेक्टिव्स क्राइम्स को ही वो करते हैं, और नहीं तो दूसरी चीज़ों की भी जासूसियाँ होती हैं, और छोटे छोटे से एविडेंस से बड़े बड़े रिजल्ट निकाले जाते हैं. तो वही होता है डिटेक्टिव. जो ऐसे काम करता है उसे डिटेक्टिव कहा जाता है. तो शेरलॉक होम्स कौन होता है? डिटेक्टिव होता है. आगे हम समझेंगे. ये पूरी स्टोरी तो नहीं है, उसका एक छोटा सा पार्ट ही है जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा. आई पिकड अप पहले मैं आपको कैरेक्टर्स बता देती हूँ उसमें कौन कौन है. सबसे पहले तो वॉटसन है. वॉटसन कौन होता है? वो भी एक डिटेक्टिव होता है जो किसका फ्रेंड होता है? शेरलॉक होम्स का फ्रेंड होता है, जिसका नाम हमने जिसका चैप्टर का नाम जिसके नाम पर है वो. और दूसरा उसका जो कंपेनियन होता है या उसका फ्रेंड बोल लो, वो वॉटसन होता है. ये भी एक डिटेक्टिव होता है. शेरलॉक होम्स के घर के बाहर एक स्टिक रखी जाती है. कोई छोड़कर चला जाता है तो उस स्टिक से ही क्या करते हैं ये लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन होगा, किसने छोड़ा होगा, वो हमारे घर पे क्यों आया होगा और उसने स्टिक क्यों छोड़ी होगी. ये सब की जासूसी और इन्वेस्टिगेशन ये लोग कर रहे होते हैं. तो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं. आई पिक्ड अप. आई कौन है यहाँ पे? आई पिक्ड अप द स्टिक विच आवर विजिटर हैड लेफ्ट बिहाइंड हिम the last night before. It was fine, thick piece of wood. Just under the head was a broad silver band nearly an inch across. I कौन है? Obviously ये कौन है? शेरलॉक होम्स, जिसके नाम पर चैप्टर है. I मतलब यहाँ पे शेरलॉक होम्स के लिए ही कहा गया है. तो क्या हुआ, एक रात पहले किसी विजिटर ने, कोई एक इंसान आया था घर के बाहर और उसने क्या कर दिया, एक स्टिक छोड़ दी. अब वो स्टिक का डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि वो थोड़ी फाइन थिक पीस ऑफ वुड है, जस्ट अंडर द हेड. अब ये स्टिक देख पा रहे हैं आप लोग, ये स्टिक है ना, इस स्टिक का ही डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है. इस स्टिक के जो नीचे है क्या है, एक सिल्वर कलर का बैंड लगा हुआ है, उसी के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर कि वहाँ ब्रॉड सिल्वर बैंड है. ब्रॉड सिल्वर बैंड है, नियरली इंच अक्रॉस, 1 इंच भर का वो बैंड है. उसके ऊपर लिखा हुआ है, बैंड के ऊपर जनरली आप कोई चीज़ देखोगे तो उसके ऊपर या तो ब्रांड का नाम होता है या किसी ने गिफ्ट की हुई होती है. जनरली हम बर्तन भी देखते हैं तो उसके ऊपर भी नाम लिखा होता है जिससे आइडेंटिफाई किए जाते हैं कि किसके नाम पर है. तो वैसे ही स्टिक के ऊपर भी एक सिल्वर कलर का ब्रॉड बैंड लगा हुआ था. उस बैंड के ऊपर क्या लिखा हुआ था? टू जेम्स मॉर्टिमर MRCS from his friend of CCH was engraved upon it. engraved मतलब वो उसके ऊपर लिखा हुआ था और उसके ऊपर एक डेट भी लिखी हुई थी, वो थी 1884. वेल वॉटसन, अब कौन बोल रहा है? शेरलॉक होम्स ही वॉटसन से बोल रहा है. व्हाट डू यू मेक ऑफ आवर विजिटर स्टिक? अच्छा, तुम इस विजिटर स्टिक से क्या समझते हो, किसकी होगी ये? सेड होम्स. होम्स मतलब शेरलॉक होम्स, उसका सिर्फ सरनेम से ही उसको बुलाया गया है. Who was seated at the breakfast table? Since we have been so unfortunate as to miss him and have no notion of his errand, let me hear you reconstruct the man by an examination of it. ये क्या बोल रहे हैं? हम अनफॉर्चुनेट थे, हमारी किस्मत ऐसी थी कि हम उस विजिटर से मिल नहीं पाए और हम मिस कर दिया उससे मिलना, और हमें उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है. नो नोशन ऑफ हिज एरेंड मतलब हमको उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि वो कौन था, कब आया और क्या रख के गया. तो बस ये स्टिक रख के गया है, उससे तुम रिकंस्ट्रक्ट करो, मतलब तुम अंदाज़ा लगाओ और एग्जामिन करो इस लकड़ी को, इस स्टिक को, और बताओ कि वो कौन था. आई थिंक, सेड आई. मिस्टर शेरलॉक अपने आप से ही बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है, फॉलोइंग एज फार एज आई कुड द मेथड ऑफ माई कंपेनियन, मतलब मैं जितना अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि दैट डॉक्टर मॉर्टिमर कौन है, जिसका नाम लिखा हुआ था किसके ऊपर, स्टिक के ऊपर जिसका नाम लिखा हुआ था, इज अ सक्सेसफुल एल्डरली मेडिकल मैन, वेल एस्टीम्ड सिंस दोज हु नो हिम गेव हिम दिस मार्क ऑफ देयर.
तो इसने क्या बोला, डॉक्टर मॉर्टिमर को तो मैं शायद जानता हूँ, वो बहुत सक्सेसफुली एल्डरली मेडिकल मैन है। एल्डरली मतलब बूढ़ा सा थोड़ा सा इंसान है और बहुत सक्सेसफुल क्या है, डॉक्टर है। वेल एस्टीम का मतलब होता है नामचीन लोग, नामचीन लोगों में से है, और जो भी उनके बारे में सुनता है तो सब लोग यही बोलते हैं कि वो बहुत सक्सेसफुल आदमी है। उसको अप्रिशिएट करने के लिए हमेशा सब क्या बोलते हैं कि वो बहुत नामचीन इंसान है, सक्सेसफुल इंसान है। गुड सेड होम्स, एक्सीलेंट, हाँ पक्का यही होगा, अपने आप को ही वो शाबाशी दे रहा है। गुड होम्स और एक्सीलेंट क्या तो अंदाजा लगाया है। आई थिंक ऑल्सो दैट प्रोबेबिलिटी इज इन फेवर ऑफ बीइंग अ कंट्रीज प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिशनर कौन होते हैं, जब डॉक्टर बनने वाला होता है कोई, तो डॉक्टर बनने से पहले प्रैक्टिस की जाती है। डॉक्टर बनने से पहले जैसे आपको MBBS या किसी की भी डॉक्टर की डिग्री मिल जाए, उस डिग्री के बाद आपको कुछ सालों की प्रैक्टिस देनी होती है किसी हॉस्पिटल में, किसी डॉक्टर के अंडर, एक्सपीरियंस डॉक्टर के अंडर प्रैक्टिस करनी होती है, या उनको दिखाना होता है कि आप केपेबल है, उसके बाद ही आप अपना पर्सनल हॉस्पिटल डाल सकते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, प्रैक्टिशनर कहा जाता है। तो मिस्टर होम्स क्या बोलने लगे कि मुझे लगता है कि ये कोई कंट्री का प्रैक्टिशनर होगा, वो डज अ ग्रेट डील ऑफ विजिटिंग ऑन फुट, जो जनरली चल करके विजिट करता होगा किसको, पेशेंट्स को घर घर। ऐसा मुझे क्यों लगता है, वाई सो, ऐसा इसीलिए क्योंकि ये स्टिक क्या है, ओरिजिनली जब नई नई खरीदी गई होगी तब वो बहुत सुंदर हैंडसम होगी। स्टिक के बारे में बात की जा रही है ये, पर इसको इतना ज़्यादा यूज़ किया गया है कि अब हमेशा उसको कैरी करते तो अब वो थोड़ी सी गल सी गई है। द थिक आयरन फ्यूरल इज worn डाउन, worn डाउन मतलब अब वो थोड़ी सी पुरानी सी होने लग गई है, इसीलिए अब मुझे लगता है कि लकड़ी को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, और ऐसा इंसान जो उसको रोज़ यूज़ करता हो, विजिट मतलब हर जगह उसको लेकर जाता हो, तो वो थोड़ी सी पुरानी होने लग गई है। सो इट इज़ एविडेंट, अब ये सबूत मिल रहा है कि इस लकड़ी को लेकर के बहुत ज़्यादा चला गया है, इसीलिए वो थोड़ी सी पुरानी हो गई है। परफेक्टली साउंड सेड होम्स, होम्स ने ये सब चीज़ें किसने बोली, वॉटसन ने अंदाज़ा लगाया। तो होम्स ने बोला कि हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। एंड देन अगेन देयर इज़ अ फ्रेंड्स ऑफ CCH, अभी वो लकड़ी पे हमने देखा था, टू मिस्टर मॉर्टिमर, फिर किसका, फ्रॉम अ फ्रेंड ऑफ CCH से किसी फ्रेंड ने क्या की है, ये लकड़ी दी हुई है। ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए आप इसको बहुत ध्यान से सुनिए, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये एक्चुअली पता क्या करना चाह रहे हैं और इसका एंड रिजल्ट क्या आएगा। आई शुड गेस दैट टू बी द समथिंग हंट, द लोकल हंट, इसीलिए इस लकड़ी को देख करके ये लोग बहुत ज़्यादा अंदाजे लगा रहे हैं, कभी कोई कुछ अंदाज़ा लगा रहा है, कभी कोई कुछ अंदाज़ा लगा रहा है कि शायद ये भी हो सकता है, शायद ये भी हो, वो भी हो सकता है, इसलिए अंदाजे ही लगाए जा रहे हैं। इस पर क्वेश्चंस बहुत सारे आ सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इन चैप्टर्स को आप समझें। Guess that to be something hunt, the local hunt to whose member he has possibly given some surgical assistance and which has made him a small presentation in return. तो फिर उसने क्या अंदाज़ा लगाया कि मुझे लगता है, वॉटसन ने बोला कि मुझे लगता है कि या तो ये भी हो सकता है कि या ये किसी बड़े से हंट पे गए हो, हंट इन द सेंस बड़े कोई सर्जरी करने गए हो और उन्होंने ये सर्जरी बहुत अच्छे से कर ली हो, डॉक्टर मॉर्टिमर ने कर ली हो और वो सक्सेसफुल गई हो, इसीलिए उसके बदले में किसी फ्रेंड ने उनको क्या किया हो, ये गिफ्ट के तौर पर लकड़ी दी हो, क्योंकि उसके ऊपर ये भी लिखा है ना, फ्रेंड ऑफ CCH, तो क्या पता ऐसा भी हुआ हो। रियली वॉटसन यू एक्सेल योरसेल्फ, होम्स ने क्या बोला, अरे हाँ इसीलिए तो मैं तुमको बोलता हूँ तुम बहुत एक्सीलेंट हो, अपनी चेयर पीछे करते हुए बोले तुम एक्सीलेंट हो, तुमने अंदाज़ा, तुम कैसे कैसे अंदाज़े लगा लेते हो, एक नंबर, ऐसा ही हुआ होगा। He now took the stick from his hand and examined it for few minutes with its snake eyes. Snake eyes मतलब बिना चश्मे के, बहुत ध्यान से उसने वो लकड़ी उठाई और बहुत ध्यान से उसको देखा। Then with an expression of interest, he laid down his cigarette and carrying the cane to the window, he looked over it again with a convex lens. Convex lens होते हैं वो मैग्नीफाइंग ग्लासेस से बहुत ध्यान से उसको लकड़ी को स्टडी करने की कोशिश कर रहा था कि शायद उसके ऊपर और कुछ भी लिखा हुआ दिख जाए जिससे हम और अंदाजे लगा सकें। There are certainly 1 or 2 indications upon the stick. वो क्या बोलने लगा वॉटसन कि इस लकड़ी को देखकर ये समझ में आ रहा है कि 2-3 एविडेंसेस हो सकते हैं, 2-3 कहानियाँ इसके ऊपर से निकल सकती हैं और 2-3
वो इंडिकेशंस निकल सकते हैं, मतलब और अंदाजे लगाए जा सकते हैं। इट गिव्स अस अप द बेसिस ऑफ सेवरल डिडक्शन सेड ही, रिटर्निंग टू हिज फेवरेट कॉर्नर ऑफ द सेटी। वो वापस कॉर्नर पे चला गया, बोलने लगा नहीं ये अंदाज़ा शायद गलत भी हो सकता है और कुछ भी इससे अंदाज़ा निकल सकता है। हैज़ एवरीथिंग एस्केप्ड मी, हैज़ एनीथिंग एस्केप्ड मी, क्या कुछ छूट रहा है, कुछ अंदाज़ा लगाना बाकी रह रहा है हमसे। आई आस्क्ड विथ सम सेल्फ इम्पोर्टेंस, आई ट्रस्ट दैट देयर इज़ नथिंग ऑफ द कॉन्सिक्वेंस विच आई हैव ओवरलुक्ड। मुझे लगता है कि मैंने सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ ली है, पर मुझे लग रहा है कुछ तो चीज़ ऐसी है कि मेरे पास से छूट रही है कि मैं को समझ नहीं पा रहा हूँ कोई चीज़। आई एम अफ्रेड डियर वॉटसन द मोस्ट ऑफ आवर कंक्लूजन्स वर एरोनियस, एरोनियस का मतलब गलत। मुझे लगता है कि शायद हमारे कंक्लूजन्स लगभग गलत भी हो सकते हैं। फिर वॉटसन क्या बोलता है, नॉट दैट यू आर एंटायरली रॉन्ग इन दिस इंस्टेंस, द मैन इज सर्टेनली अ कंट्रीज प्रैक्टिशनर एंड ही वॉक्स अ गुड डील। नहीं, ये अंदाज़ा तो सही लगाया है हमने कि हाँ ठीक है थोड़ा गलत भी हो सकता है, लेकिन ये अंदाज़ा तो सही लगाया है कि जिसकी भी लकड़ी है वो कंट्री का प्रैक्टिशनर है, प्रैक्टिशनर मतलब डॉक्टर है, और वो बहुत ज़्यादा चलता है, हर काम चलकर करता है क्योंकि लकड़ी घिसी हुई है। ये अंदाज़ा तो बिल्कुल सही है। देन आई वॉज राइट टू दैट एक्सटेंट, ये चीज़ तो मेरी पक्की सही है। बट दैट वॉज ऑल, पर मुझे सिर्फ इतना ही अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब और क्या हो सकता है। नो नो माई डियर वॉटसन, नॉट ऑल, by no means all. I would suggest for example that the presentation to the doctor is more likely to come from a hospital than from a hunt, and that when the initial CC are placed before the hospital the words Charing Cross very naturally suggest themselves. Well then, supposing that CCH does not stand for Charing Cross Hospital, what further inferences may we draw? अब इसने क्या बोला, अरे वॉटसन ऐसा नहीं है कि तुम पूरे गलत हो, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसने कोई सर्जरी की है इसीलिए उसको गिफ्ट नहीं मिला है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, पर शायद ये किसी हॉस्पिटल से उसको दिया गया है, क्योंकि सीसी उसके ऊपर लकड़ी के ऊपर CCH भी लिखा हुआ था ना, CCH। तो इस CCH का वो फुल फॉर्म निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो फुल फॉर्म क्या है CCH का, चेरिंग क्रॉस, और H का हॉस्पिटल, चेरिंग क्रॉस हॉस्पिटल। तो पक्का इसको ये गिफ्ट CCH हॉस्पिटल से ही मिला हुआ है। तो ये हॉस्पिटल अगर से मिला हुआ है तो मतलब वो वहाँ पर काम कर रहा होगा और उसने काम छोड़ा होगा तभी उसको ये गिफ्ट मिला होगा। तो अभी तीसरा कंक्लूजन निकला है। अब देखो, डू नॉट सजेस्ट देम सेल्फ, यू नो माई मेथड्स, अप्लाई देम, आई थिंक वी माइट वेंचर अ लिटिल फार्दर देन दिस। मुझे लगता है इन सब के अलावा हमें और भी कुछ सोचना चाहिए कि और क्या इससे सबूत निकल सकता है। Look at it in this light. One, what occasion would it be most probable that such a presentation would be made? Obviously, at the moment when Dr. Mortimer withdrew from the service of the hospital in order to start practice for himself. हाँ, ये भी अंदाज़ा सही है। ऐसा भी हो सकता है कि क्या हुआ हो कि प्रैक्टिस ख़त्म करने के बाद एज ए प्रैक्टिशनर मैंने आपको बोला था कौन होता है, जो अपनी डिग्री के बाद प्रैक्टिस करता है किसी सीनियर डॉक्टर के अंडर, तो उसको प्रैक्टिशनर बोला जाता है। लेकिन जब वो प्रैक्टिशनर अपनी प्रैक्टिस ख़त्म कर देता है तो वो अपना हॉस्पिटल बना सकता है। तो इधर अब तीसरा अंदाज़ा क्या लगाया गया कि पक्का मॉडिस्टम और डॉक्टर मॉर्टिमर जो होंगे उन्होंने अपनी सर्विस ख़त्म करके और अपनी पर्सनल अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए हॉस्पिटल छोड़ा होगा, तो उनको किसी ने ये लकड़ी गिफ्ट की होगी। इट सर्टेनली सीम्स प्रोबेबल, अब ये थोड़ा सा सही लग रहा है अंदाज़ा। यू विल ऑल्सो अग्री दैट ही कुड नॉट हैव बीन ऑन द स्टाफ ऑफ द हॉस्पिटल, पक्का वो स्टाफ का नहीं होगा। अगर किसी ने उसको इतनी अच्छी लकड़ी गिफ्ट दी है, स्टिक गिफ्ट दी है, तो गिफ्ट तो ऐसे नहीं दिया जाता स्टाफ को, पक्का वो स्टाफ का तो नहीं होगा। और सिंस ओनली अ वेल एस्टेब्लिश्ड मैन इन लंदन प्रैक्टिस कुड नॉट होल्ड सच पोजिशन, तो लंदन में अगर ये कहानी कहाँ की है, लंदन की है, लंदन हॉस्पिटल की है। तो अगर वो लंदन में प्रैक्टिस कर रहा है तो लंदन में ऐसे तैसे को तो कुछ भी गिफ्ट नहीं दिया जाता, वो या तो पक्का वेल स्टैब्लिश्ड होगा, मतलब वो अच्छी खासी पोजीशन रखता होगा। एंड वन वुड नॉट ड्रिफ्ट इनटू द कंट्री इफ ही वॉज इन द हॉस्पिटल एंड येट नॉट अ स्टाफ, देन वॉज ही देन, वॉट वॉज ही देन। अगर वो, अब देखो अंदाज़ा क्या लगाया जा रहा है कि अगर वो हॉस्पिटल में होगा, स्टाफ मेंबर नहीं होगा और उसका अच्छा खासा इस्टेब्लिश्ड होगा, बड़ा डॉक्टर भी नहीं होगा, प्रैक्टिशनर होगा तो छोड़ रहा होगा, तो अगर वो एक्चुअली वो था कौन,
ही कुड ओनली हैव बीन अ हाउस सर्जन लिटिल मोर देन अ सीनियर स्टूडेंट। मतलब जो प्रैक्टिस करने के बाद का ही कोई डॉक्टर होगा, उसने ज़्यादा बड़ी पोजीशन होल्ड नहीं की होगी, वो सीनियर स्टूडेंट का मतलब यहाँ प्रैक्टिस ख़त्म करने के बाद वो बस हाउस सर्जन होगा। हाउस सर्जन मतलब घर घर जाकर सर्जरीज करता हो। एंड ही लेफ्ट 5 years अगो। ये अंदाज़ा किससे लगाया गया? डेट से। उसमें 1885 की डेट लिखी हुई थी, 1885 की डेट लिखी हुई थी ना स्टिक पे, तो मतलब सिर्फ 5 साल पहले ही उसने ये लकड़ी जीती है। सो योर ग्रेव मिडिल एज फैमिली प्रैक्टिशनर वैनिशेस इनटू थिन एयर। अब मतलब ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अगर वो स्टूडेंट रहा होगा, प्रैक्टिशनर होगा, मतलब कि नया नया डॉक्टर ही होगा। अगर नया नया डॉक्टर है तो उसको लकड़ी की क्या ज़रूरत, मतलब कि वो बूढ़ा तो नहीं है, नया नया डॉक्टर है, वो यंग एज मिडिल एज फैमिली से। मिडिल एज मतलब वो 30 to 40 की एज का इंसान होगा, क्योंकि ये अंदाज़ा लगाया गया ना कि वो प्रैक्टिशनर है। प्रैक्टिशनर तो क्या मतलब? जो नया नया डॉक्टर हो। नया नया डॉक्टर का मतलब वो बूढ़ा तो होगा नहीं, तो मतलब वो मिडिल एज फैमिली प्रैक्टिशनर है। और माय डियर वॉटसन, अब वो 30 years का ही होगा। एंड देयर इमर्जेस अ यंग फेलो अंडर 30, मतलब वो 30 के आसपास का ही बंदा है, जो अनएम्बिशियस होगा, एब्सेंट माइंडेड होगा और पजेसर ऑफ अ फेवरेट डॉग। अच्छा, अब लकड़ी वही चलने के लिए यूज़ नहीं करता होगा, तो किसके लिए यूज़ करता होगा? अपने डॉग को चलाने के लिए। मतलब हम डॉग के साथ भी लकड़ी लेकर के चलते हैं ना, तो पक्का वो या तो पजेसर ऑफ अ फेवरेट डॉग होगा, क्योंकि लंदन में स्टिक पजेस करता है जो भी जिसके पास डॉग होता है। तो अब क्या समझ में आ गया, क्या अंदाज़ा निकला? जो भी ये डॉक्टर मॉर्टिमर है या जिसकी भी ये स्टिक है वो कौन होगा? 30 years का बंदा होगा। उसके बाद वो उसके पास एक डॉग भी होगा। उसके बाद वो एब्सेंट माइंडेड इंसान होगा। क्यों एब्सेंट माइंडेड? क्योंकि वो लकड़ी भूल गया। एब्सेंट माइंडेड का मतलब क्या? जो चीज़ें भूल जाए, जल्दी जल्दी भूल जाए, ध्यान न दे, लापरवाह इंसान। क्योंकि उसने लकड़ी जो स्टिक थी उसके घर के बाहर भूल गया, इसीलिए वो एब्सेंट माइंडेड होगा। अनएम्बिशियस मतलब उसको उसने लंदन जैसे हॉस्पिटल को छोड़ा है, तभी तो किसी ने उसको गिफ्ट दिया है। मतलब वो अनएम्बिशियस मतलब उसका कोई मकसद भी नहीं होगा जीवन का। अब देखो ये फाइनल कंक्लूजन इनके निकल आए। आई लाफ्ड incredulously as Sherlock Holmes leaned back in his seat। अब हम जोर जोर से हंसने लगे। कौन? वॉटसन बहुत जोर जोर से हंसने लगा। रे ये क्या कंक्लूजन निकला है? पहले हमने सोचा कि वो बूढ़ा इंसान है, फिर उसने कोई अच्छी सर्जरी की होगी तो उसको गिफ्ट मिला होगा, फिर हमें पता चला कि वो लंदन के हॉस्पिटल से प्रैक्टिशनर होगा। अब कंक्लूजन क्या निकल के आया कि वो तो 30 साल का इंसान है जो बहुत लापरवाह इंसान है। As to the later part, I have no means of checking you, said I. But at least it is not difficult to find out the particulars about the man's age and professional career. वॉटसन ने क्या बोला? नहीं, अभी भी तुम शायद गलत हो, क्योंकि एक लकड़ी से ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि वो कितने साल का होगा और उसका करियर क्या होगा। फ्रॉम माई मिडिल शेल्फ मतलब मेडिकल शेल्फ मतलब जो उनके पास एक बुक शेल्फ होगा जिसमें मेडिकल डायरेक्टरी है, वो खोला और उसमें से उसने काफ़ी नाम निकाले कि कौन सा ऐसा विजिटर है जो घर से घर जाता है और विजिट करता है। मतलब घर घर, आपने देखा होगा डॉक्टर्स घर घर जाकर भी विजिट करते हैं, अपने पेशेंट्स को देखते हैं। तो वो अपनी मेडिकल डायरेक्टरी निकालने लगा और उसमें से देखा उसने कौन से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो घर घर जाकर विजिट करते हैं। आई रेड दिस रिकॉर्ड अलाउड। उसने जोर जोर से रिकॉर्ड पढ़े तो उसको ये सारे नाम निकल के सारे नाम हैं ऐसे डॉक्टर्स के जो कि घर घर जाकर के विजिट करते हैं। तो उसमें से मॉर्टिमर का भी नाम निकला। कंट्री डॉक्टर एज यू वर एस्ट्यूटली ऑब्जर्व। उसने बहुत ध्यान से ही ऑब्जर्व किया कि कौन है वो डॉक्टर। आई थिंक दैट आई एम फेयरली जस्टिफाइड। फिर फाइनली वॉटसन ने क्या बोला? मैं जस्टिफाई करता हूँ, जो मैंने चीज़ें बोली ये वही है, ये वही डॉक्टर है जो एमिएबल नहीं है, एम्बिशियस है, अनएम्बिशियस है, मतलब जिसका जीने का कोई मकसद नहीं है, उसने लंदन जैसे हॉस्पिटल को छोड़ दिया। वो एब्सेंट माइंडेड है क्योंकि उसने लकड़ी छोड़ दी। मेरे अंदाज़ा बिल्कुल सही है, ये इंसान वही है जो 30 years के अंडर है। इट इज़ माई एक्सपीरियंस, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो एमेबल मैन होगा इन दिस वर्ल्ड हु रिसीव्स टेस्टिमोनियल्स ओनली एन अनएम्बिशियस मैन हु अबंडेंस अ लंदन करियर। अनएम्बिशियस मैन मतलब कि जिसका कोई जीवन का मकसद ना हो, जो लापरवाह इंसान हो। और अबंडन का मतलब होता है कि जिन्होंने छोड़ दिया हो लंदन जैसे करियर को, लंदन जैसे हॉस्पिटल के करियर को छोड़ दिया। और एब्सेंट माइंडेड जिसने अपनी स्टिक जो उसको गिफ्ट में मिली थी वो क्या कर दी? हमारे रूम के बाहर छोड़ दी।
हैज़ बीन इन द हैबिट ऑफ कैरिंग दिस स्टिक बिहाइंड हिज मास्टर, मतलब ये लकड़ी किसके पीछे चलती होगी, डॉगी के साथ ही चलती होगी, तो पक्का उसके पास डॉगी भी होगा और इस लकड़ी पर डॉगी के दांतों के निशान भी हैं। क्लियरली उसके दांतों के निशान क्या है, विजिबल हो रहे हैं। द डॉग्स जॉ एज शोन इन द स्पेस बिटवीन दीज मार्क इज ब्रॉड इन माई ओपिनियन, और ये डॉग कोई और नहीं, जर्मन शेपर्ड टाइप का डॉग है। स्पेनियल का मतलब है उसको ब्रीड दी हुई है डॉग की, तो ये जर्मन शेपर्ड जैसा बड़ा डॉग है, क्योंकि जिस तरीके के उसने दांत लगाए हुए हैं वो कोई बड़े चौड़े कुत्ते का ही या डॉग का ही हो सकता है। He had risen and paced the room as he spoke. Now he halted his recess of window. There was such a ring of conviction in his voice that I glanced up in surprise. Finally जो इंसान था डॉक्टर मॉर्टिमर, वो क्या किया, उनको कहीं ना कहीं दिखने लग गया। किसको दिखने लग गया, शेरलॉक होम्स को। My dear fellow, how can you possibly be sure of that? For a very simple reason that I see a dog himself on our very doorstep. क्या हुआ, हमारे डोर स्टेप पर, मतलब हमारे दरवाजे के बाहर क्या है, मैं डॉग देख पा रहा हूँ। पक्का यही चीज़ है, जो अंदाज़ा मैंने लगाया वही है। वो अंडर 30 ईयर्स है, एब्सेंट माइंडेड है, उसके पास एक डॉग भी है, और देखो वो डॉग अब मुझे दिख भी रहा है। एंड देयर इज़ अ रिंग ऑफ इट्स ओनर। Don't move, I beg you, Watson. He is a professional brother of yours, and your presence may be assistance to me. Now is the dramatic moment of the fate, Watson. When you hear a step upon the stair, which is walking into your life, and you know not whether for good or ill, what does Dr. James Mortimer, the man of science, ask Sherlock Holmes, the specialist in crime, come in? क्या हुआ, इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि जो डॉक्टर मॉर्टिमर है वो फाइनली घर के अंदर आ जाते हैं और इनसे क्या बोलते हैं, मैन ऑफ साइंस। डॉक्टर मॉर्टिमर कौन है, मैन ऑफ साइंस, प्रैक्टिशनर, जो वो लोग अंदाज़ा सही लगा रहे थे। आज शेरलॉक होम्स, शेरलॉक होम्स कौन है, क्राइम में स्पेशलिस्ट जो अंदाज़ा लगाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, आओ अंदर आ जाओ। होम्स इज एक्साइटेड, ही जस्ट सीन द डॉग एट द फ्रंट डोर। उसने क्या किया, कुत्ते को अपने फ्रंट डोर पर देख लिया। ही आस्क्ड वॉटसन टू स्टे एंड दे बोथ वेट फॉर मॉर्टिमर टू कम अप। उन्होंने क्या बोला, जैसे ही मॉर्टिमर को अंदर बुलाया घर के बाहर, पहले तो उसका डॉगी आया जो सीढ़ियों के पास बैठ गया, उनके दरवाजे के पास बैठ गया, और डॉक्टर, ये लोग दोनों क्या कर रहे थे, डॉक्टर मॉर्टिमर के अंदर आने का वेट कर रहे थे। आवर विजिटर वॉज वेरी टॉल। अब ये किसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है इस पैराग्राफ में, डॉक्टर मॉर्टिमर का, जो एक्चुअली उनके घर पे आने लगे। वो बहुत टॉल थे, थिन मैन थे, उनकी नाक बहुत लंबी थी, विथ अ बीक विच जस्ट जटेड आउट बिटवीन टू कीन, हर ग्रे आईज सेट क्लोजली टुगेदर एंड स्पार्कलिंग ब्राइट फ्रॉम बिहाइंड, पेयर ऑफ गोल्ड रिम्ड ग्लासेस। ही वॉज क्लैड इन अ प्रोफेशनल बट रैदर सोमेनली फैशन, मतलब बहुत डर्टीली फैशन, उनका जो कोट था वो बहुत डर्टी सा था, और उन्होंने फ्रॉक टाइप का एक कोट पहना हुआ था, डिंगी, एंड हिज ट्राउजर्स फ्रेड। ट्राउजर्स फ्रेड का मतलब क्या होता है कि उसमें से पूरे पूरे धागे निकल रहे थे। अब आप ये इमेज देखिए, ये है डॉक्टर मॉर्टिमर जो इतना बड़ा सा जैकेट पहना हुआ है, उनके हाथ में कैप है, और इस जैकेट में से क्या कर रहे थे, पूरे धागे निकल रहे थे। दो यंग, हिज लॉन्ग बैक वॉज ऑलरेडी बोर्ड। वो बहुत लंबा सा था, यंग था, लेकिन उसकी क्या थी, पीठ पूरी निकली हुई। हम लोग जैसे जनरली ऐसे बैक डाउन करके बैठते हैं तो हमारी पीठ थोड़ी बाहर निकली हुई लगती है ना, वैसे तो उनकी पीठ थोड़ी सी झुकी हुई थी। एंड ही वॉकड विथ अ फॉरवर्ड ट्रस्ट ऑफ हिज हेड एंड जनरल एयर ऑफ पीरिंग बिवोलेंस, मतलब बहुत काइंड और हेल्पफुल इंसान लग रहे थे उनको देख करके, ऐसा लगा। एज ही एंटर्ड हिज आइज फेल अपॉन द स्टिक, जैसे ही वो घर के अंदर आए उनकी नज़र किसके ऊपर पड़ी, स्टिक जो होम्स के हाथ में थी। एंड उन्होंने जल्दी से गए और उसको बहुत खुशी से उसको देखा। उन्होंने बोला, अरे आई एम वेरी ग्लैड, मुझे ये मिल गई। मुझे लगा था कि मैंने शायद इसको शिपिंग ऑफिस में छोड़ दिया, अगर मैंने वहाँ छोड़ दिया होता तो मुझे वो कभी स्टिक मिलती ही नहीं, और मैं स्टिक को कभी नहीं छोड़ सकता, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। अ प्रेजेंटेशन सी, सेड होम्स। यस सर, क्या ये आपके लिए किसी ने गिफ्ट दी हुई थी? तो उसने बोला, यस, फ्रॉम चेरिंग क्रॉस हॉस्पिटल। हाँ, मुझे ये चेरिंग क्रॉस हॉस्पिटल से गिफ्ट मिली हुई है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने दी थी मेरी शादी के टाइम पर, जब मेरी शादी हुई थी तब उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दी थी। डियर डियर, दैट्स बैड, सेड होम्स शेकिंग हिज हेड।
अरे सच में शादी के टाइम पर हम तो और ही कुछ अंदाजे लगा रहे थे। डॉक्टर मॉर्टिमर blinked through his glasses in the mild astonishment. Why was it bad? डॉक्टर मॉर्टिमर एकदम से थोड़े से शॉक होकर के अपनी आंखों से ऐसे छोटी करते हुए देखने लगी, क्या हुआ, इसमें क्या बुराई है, मुझे शादी में गिफ्ट मिली थी। ओनली दैट यू हैव डिसअरेंज्ड अवर लिटिल डिडक्शंस। बस यही एक अंदाजा है जो आपने हमारा गलत लगवाया। हमें लगा कि आपने हॉस्पिटल छोड़ा तभी आपको ये गिफ्ट में मिली होगी, लेकिन आपने शादी की है तो आपको ये गिफ्ट मिली है। तो सिर्फ हमारा यही अंदाज़ा गलत निकला है, बाकी सब तो हमारा सही है। डिडक्शंस का मतलब यही है, हमारे अंदाजे। योर मैरिज यू से, येस सर आई एम मैरिड। I so left the hospital and with it all the hopes of consulting practice. It was necessary to make a home of my own. तो उसने क्या बोला कि अब मुझे प्रैक्टिस भी छोड़नी पड़ी थी। हाँ, मैं शादीशुदा हूँ और मुझे प्रैक्टिस छोड़नी पड़ी थी, इसीलिए छोड़नी पड़ी थी प्रैक्टिस क्योंकि अब मुझे अपना ही एक नया कैबिन खोलना था और अपना हॉस्पिटल स्टैब्लिश करना था। इसमें माय होम का मतलब है अपना हॉस्पिटल खोलना। कम वी आर नॉट सो फार रॉन्ग आफ्टर ऑल सेड होम्स। होम्स ने बोला, अरे हाँ, हमारे अंदाजे काफ़ी गलत नहीं थे, हमने काफ़ी कुछ सही भी अज्यूम किया था। आई प्रिज्यूम दैट इट इज़ मिस्टर शेरलॉक होम्स whom I am addressing and not this is my friend डॉक्टर वॉटसन। तो मिस्टर डॉक्टर मॉर्टिमर ने क्या बोला कि अच्छा, जो तुमसे मैं बात कर रहा हूँ तुम शेरलॉक ही हो ना, शेरलॉक होम्स ही हो ना। तो उसने बोला नहीं, ये मेरा फ्रेंड है डॉक्टर वॉटसन और मैं शेरलॉक हूँ। मतलब दूसरा साइड में जो खड़ा हुआ था उसने बोला कि नहीं, ये डॉक्टर वॉटसन है। और वो मतलब वो कंफ्यूज हो रहा दोनों में से कि कौन मिस शेरलॉक होम्स है और कौन वॉटसन है। तो यहाँ पर इन लोगों ने अपना अपना इंट्रोडक्शन दिया। ग्लैड टू मीट यू सर, आई हैव हर्ड योर नेम मैंशन इन द कनेक्शन विथ योर फ्रेंड। तो डॉक्टर वॉटसन ने क्या बोला कि बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और मैंने बहुत बार आपका नाम सुना है कि आपके फ्रेंड के कनेक्शन में। शेरलॉक होम्स वेव्ड अवर स्ट्रेंजर विजिटर इनटू चेयर। उसने क्या बोला, शेरलॉक होम्स ने एक चेयर पुल की और बोला प्लीज़ सर बैठिए। आई प्रिज्यूम सर सेड ही एट लास्ट दैट इट वॉज नॉट मेयरली फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनिंग माई स्कल दैट यू हैव डन मी टू द ऑनर कॉल हियर लास्ट नाइट अगेन। ये मेरा पर्पस एग्जामिन, मतलब उसने बताया कि लकड़ी को हम इसीलिए एग्जामिन कर रहे थे कि हमें पता चल सके किसका है और कौन हमारे पास रात को मिलने आया था। नो सर, no though I am happy to have had opportunity of doing that as well. I came to you, Mr. Holmes, because I recognize that I am myself an unpractical man and because I am suddenly confronted with most serious and extraordinary problem. As a practical man of affair, it is acknowledged that you stand alone. तो उसने क्या बोला, अरे कोई बात नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मेरे लिए तो ये अपॉर्चुनिटी कि मैं आपसे मिल पा रहा हूँ। अभी मैं बहुत अनप्रैक्टिकल इंसान हूँ। ये कौन बोल रहा है सब कुछ, डॉक्टर मॉर्टिमर बोल रहे हैं कि मैं तो बहुत अनप्रैक्टिकल इंसान हूँ और मुझे सडनली कोई एक सीरियस प्रॉब्लम आ पड़ी तो इसीलिए मुझे जाना पड़ा। आई थिंक डॉक्टर मॉर्टिमर होम्स इंटरप्टेड। तो होम्स ने क्या बोला, मतलब उन्होंने अपना सेंटेंस ख़त्म ही नहीं किया था, उससे पहले ही होम्स ने बीच में इंटरप्ट किया, मतलब बीच में बोला कि यू वुड डू वाइजली इफ़ विदाउट मोर एडो यू वुड टेल मी पेनली दैट द एग्जैक्ट नेचर ऑफ प्रॉब्लम इज इन विच यू डिमांडेड माई असिस्टेंस। तो उसने बोला, अरे मैं तो बिल्कुल आपकी हेल्प के लिए बैठा हुआ हूँ। तो मतलब जो डॉक्टर मॉर्टिमर थे वो मिस्टर होम्स के पास क्यों आए थे, क्योंकि वो कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए थे और उनको उसका सोल्यूशन चाहिए था, लेकिन रात को उनको कुछ और याद आ गया तो वो वहाँ से चले गए अपनी स्टिक छोड़ करके और फिर सुबह वो फिर से हेल्प लेने आए। तो डॉक्टर होम्स ने उनको बोला कि अरे क्या है आपकी प्रॉब्लम, मुझे बताओ, मैं बिल्कुल उसको सॉल्व करना चाहूँगा और आपको डिमांड बाय असिस्टेंस मतलब आपको कहाँ मेरी हेल्प चाहिए, आपकी प्रॉब्लम में मैं कहाँ आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि वो सॉल्व हो जाए। तो दिस वॉज द स्टोरी। ऑब्वियसली इनकम्प्लीट स्टोरी है क्योंकि ये एक उसके स्टोरी का सिर्फ पार्ट उठाया गया है, इसलिए स्टोरी पूरी नहीं है। काफ़ी कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं इस स्टोरी में। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और एक और एडवाइस लेना चाहूँगी, अगर चैप्टर को आपको किसी और तरीके से पढ़ना चाहिए या मुझे क्या चेंजेस करने चाहिए वीडियो में, आप मुझे बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। और उसके बाद इस चैप्टर को एटलीस्ट इस वीडियो को 2 बार देख लेना तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।